बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। हमारा पक्ष चल रहा है विराट पक्ष। हमारा हो गया महाशून्य, पांचवी जो महाशून्य समष्टिक तक का वर्णन हो गया। अब हमने देखा उसमें कई प्रकार की, चार प्रकार की प्रलय देखी, नित्य प्रलय, नैमित्तिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। चार प्रकार की प्रलय, ये जो हमने किया शर पुरुष, इसमें चार प्रकार की प्रलय बताई गई। हमने देखा मृत्यु लोक में नृत्य प्रलय, फिर महतत्व तक, महतत्व यानी सूक्ष्म तक देखा हमने प्राकृत प्रलय, और उससे पहले स्वर्ग लोक में हमने देखी नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और फिर प्राकृत प्रलय और उसके बाद महाप्रलय। तो ये चारों प्रलय किस प्रकार से हैं, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। कुछ नोट्स के माध्यम से रख रही हूँ सुंदर सा जी। चार प्रकार की प्रलय बताई गई शास्त्रों में, चार प्रकार की, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय जिसको प्राकृत प्रलय भी कहते हैं, आंत्यातिक महाप्रलय। तो ये जो चार प्रकार की प्रलय है ये समय के अधीन है। तो सबसे पहले समय की गणना को जानते हैं कि समय की गणना कैसे की जाती है। चार युग हुए और मृत्युलोक की गिनती के हिसाब से देखते हैं। सतयुग की आयु बताई गई 17,28,000। सुंदर सा जी बहुत धीरे धीरे वर्णन करने की कोशिश करूंगी। त्रेता युग की आयु बताई गई 12,96,000। द्वापर युग की आयु कही गई 8,34,000 और कलयुग की आयु कही गई 4,32,000। अब ये चारों युगों की अगर हम आयु मिला लें तो मनुष्य लोक के 43,20,000 वर्ष होते हैं और देवता लोक के 12,000 वर्ष हुए। तब उनको एक चतुर्युगी आयुष्य कहा जाएगा, एक चतुर्युगी आयुष्य। अब इस तरह से 1,000 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं, तब सतलोक जो अपन ने देखा था ना, 14 लोक देखे थे और सबसे ऊपर सतलोक देखा था जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। तो जो सतलोक स्थाई ब्रह्मा जी हैं उनका एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी इनकी एक रात्रि होती है। तो इसी गणना के आधार पे ही अभी हम देखेंगे प्रलय का। तो सबसे पहले हम देखते हैं नित्य प्रलय। नित्य प्रलय जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो रोज जीवन मरण होता है वो तो नित्य प्रलय है ही से, प्लस कोई भी चीज जो उत्पन्न होती है उसका धीरे धीरे लय होना, क्योंकि उसमें चेंज आ रहे हैं, धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। प्लस अभी हम देखेंगे वृतांत मुक्तावली से कि जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तो वो भी एक तरह से नित्य प्रलय है, क्योंकि उस टाइम हम एक तरह से मौत की स्थिति में ही हैं। तो इस तरह से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आदि से लेके संसार में जितने भी प्राणी हैं उनकी बढ़ती ढलती खटबर स्थिति, उनमें परिवर्तन जो निरंतर हो रहा है और उनमें जो प्रतिदिन क्षीणता आ रही है उसी को नित्य प्रलय कहते हैं। अब हम देखते हैं नित्य प्रलय को हमारी वृत्तांत मुक्तावली से। निमित्त नित्य प्राकृतो महाप्रलय बखानिए, तथा नित्य को सुनो हिये प्रकार आनिए, सुषुप्त स्वपन जागृतो गुण त्रय ईश ये कहे, प्रकृति मूल बुद्धि ते अचेतने, अचेतने इते लहे। नित्य, निमित्त, प्राकृत और महाप्रलय ये चार प्रकार की प्रलय कही गई, जिसमें सबसे पहले नित्य प्रलय का वर्णन सुनते हैं। अब बता रहे हैं तीन गुणों के स्वामी तीन अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति, स्वपन और जागृत। हमने जब ये विराट का वर्णन किया तब हमने देखा था जो स्थूल शरीर है वो जागृत अवस्था में है, संसार की दृष्टि से वो जागृत अवस्था में है। और महत्ता तो हमने जो सूक्ष्म देखा था वो स्वपन अवस्था, कारण शरीर सात शून्य हमने देखा सुषुप्ति अवस्था। तो तीन अवस्थाएं हुई, सुषुप्ति, स्वपन और जागृत। सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा, गहरी निद्रा कहें, शून्य कहें, निराकार कहें, तो इस तरह से।
तो मूल बुद्धि महत्तत्व के प्रताप से सारी प्रकृति थोड़े समय अचेतन सी हो जाती है, सुषुप्ति निद्रा में चली जाती है। अब आगे वर्णन है कि जागृत स्वप्न सुषुप्त में विश्व तेजस अरुप्राग तुर्यातीत चेतन लहे तीनी याम करी प्राग। जब सारी पृथ्वी जागृत अवस्था में रहती है तो विश्व कहलाती है। जब सारी प्रकृति जागृत अवस्था में, यानी जब जो स्थूल शरीर है विराट का, वो जब जागृत अवस्था में है, स्थूल शरीर के हमने देखा ना 14 लोक, ज्योति स्वरूप, गायत्री, अष्टावरण, ये हमने देखे जागृत है। स्थूल अवस्था जागृत कही है, संसार की दृष्टि से इसको क्रियाशील बोला है। तो इस अवस्था में स्थूल शरीर का अभिमान होता है, तो इसका नाम रखा गया विष, वैश्नार करके बोला गया कि जिस तरह से एक वानर, एक बंदर, वो कभी टिक के नहीं बैठता, उसमें लगातार चंचलता रहती है। तो इसी तरह से जो जागृत अवस्था है वो हमेशा चंचल है, चलायमान है, तो वो कहलाती है विष, उसको कहते हैं विष। और जब स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं तो वो अवस्था है तेजस। तेजस अवस्था क्या हुई उसका विस्तार देखते हैं कि निद्रा अवस्था में स्थूल शरीर तो निष्क्रिय हो गया, निद्रा अवस्था स्थूल शरीर अपना निष्क्रिय हो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है अंदर चेतन है वो जागृत है। अब इस चेतना को सूक्ष्म शरीर का अभिमान होता है कि मैं सूक्ष्म शरीर हूं, तो उसी को तेजस कहते हैं। जैसे अपन अपने शरीर के पहले में कि हमारा ये जो शरीर है ऊपर जो नजर आ रहा है, ये तो अपने को जागृत नजर आ रहा है, और जो चेतन है वो निद्रावस्था में है। अब इस निद्रावस्था में इसको स्वप्न अवस्था भी कहते हैं। तो हम जो स्वप्न देखते हैं तो वो सूक्ष्म के तेज से देखते हैं ना, तो इसको तेजस कहलाती है, ये अवस्था तेजस कहलाती है। अब है सुषुप्ति, निद्रा में चली जाती है, उसे प्राग कहते हैं। अब जब गहरी निद्रा, निराकार की जो अवस्था आती है, उस वक्त चेतना को, उस जीव को ये आभास होता है कि जीव को अपना अभिमान होता है, तो उसको कहते हैं प्रयाग अवस्था। जैसे हम ही ले में, हम चितवन में बैठे, हमने धीरे धीरे प्राणायाम करके, अजपा जाप करके, मौन जाप करके तारतम का हमने शरीर को स्थिर किया, धीरे धीरे हमारे बुद्धि के विचार भी स्थिर हो गए। अब जो अवस्था होती है उसमें हम बिल्कुल शून्य हैं, एक कहते हैं ना एक शून्य अवस्था, तो उसमें एक तरह की खुशी होती है, आनंद होता है कि अब हम ध्यान अपना धनी की तरफ लगाएंगे, तो वो आनंद कोश, तो उसको कहते हैं प्रयाग अवस्था। फिर आती है चौथी अवस्था तुर्यातीत, तो ये है निर्मल, निर्मल अवस्था। तो इस तरह से जागृत अवस्था सुषुप्त में विश्व तेजस और प्रयाग, तुर्यातीत चेतन लहितिमी यामी करी प्राग। पालन है जागृत विषय, रज में सृष्टि प्रचार, तामस करस संहार को व्यष्टि सुषुप्त विचार। जागृत अवस्था सतोगुनी है जिसमें प्राणी का पालन होता है। सृष्टि स्वप्न का प्रचार रजोगुनी अवस्था में होता है, जो स्वप्न का प्रसार है वो रजोगुनी अवस्था में। और जब नींद आ जाती है वो है तामसी, उतने समय के लिए उस प्राणी का संहार हो जाता है। नित्य प्रलय का अपन पढ़ रहे हैं ना, तो उतने समय के लिए संहार हो जाता है। जग में जंतु अलेख यही विधि चारों खानी के, नित्य प्रलय ये पेख जो पढ़ते सहार मध्य। अब संसार में 4 तरह के जो अपन कहते हैं 84 लाख योनिया, उनमें कुछ तो है जमीन से उदय होने वाले, जैसे वृक्ष हो गए, स्वेदज, अंडज, जरायुज। तो इस तरह से 4 तरह के जीव जंतु कहे जाते हैं। उन सब का निद्रा में थोड़े समय के लिए लोप हो जाता है, उसे भी नित्य प्रलय कहते हैं। अब ये प्रमाण अपने को मिलेगा चरपट पंजरी से, नित्य प्रलय का। पुनरपि जन्म पुनरपि मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में जठराग्नि सहन करना। इस संसार के दुस्तर, जो इस संसार का दुस्तर चक्कर है, जो ये बहुत ही कठिन चक्कर है, ये परमात्मा की अपार कृपा के बिना इससे छुटकारा नहीं है। परमात्मा की मेहर होगी तभी इससे छुटकारा पाना संभव है। ये हुआ नित्य प्रलय जो हमने देखी मृत्युलोक में। मृत्युलोक में हमने क्या क्या देखा था, एक बार वो भी देखते हैं। मृत्युलोक में हमने भूलोक, यहाँ जम्बूदेव देखा था, जम्बूद्वीप में भी फिर 9 वर्ष देखे थे।
जिसमें भारतवर्ष में मनुष्य 84 लाख योजनियां और बाकी जो वर्ष थे स्वर्ग तुल्य थे। ये द्वीप भी हमने देखा स्वर्ग तुल्य है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मृत्यु लोक है, ये संपूर्ण मृत्यु लोक नित्य प्रलय में आता है। ये जो हमने 8 वर्ष कहे स्वर्ग तुल्य, ये जो 6 पी कहे स्वर्ग तुल्य, इनमें भी आयु निश्चित है, 5,000 कहीं 10,000। तो उनकी भी आयु का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। तो नित्य प्रलय भूलोक में। अब इसके बाद है नैमित्तिक प्रलय। जो नैमित्तिक प्रलय है वो है स्वर्ग लोक में। तो इसका पढ़ते हैं नैमित्तिक प्रलय का। नैमित्तिक प्रलय कब होती है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, तो नैमित्तिक प्रलय मतलब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि का उदय हो जाता है। ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सृष्टि का लय हो जाता है। स्वर्ग लोक से लेके नीचे यहाँ शेष नारायण तक जल ही जल हो जाता है। और ये जल ध्रुव लोक तक जाता है। स्वर्ग लोक और महर लोक के बीच में हमने यहाँ किनार पे ध्रुव लोक देखा था, वहां तक जल आ जाता है। लेकिन ध्रुव लोक कल्पांत स्थायी है, उसका नहीं होता अंत नैमित्तिक प्रलय में। लेकिन हाँ, यहां से नीचे तक पूरा जलमग्न हो जाता है। इसको देखते हैं। जब सतलोक स्थित, यानी जो सतलोक हमने देखा वो ब्रह्मा जी हैं, उनका एक दिन पूरा होके रात्रि शुरू हो जाती है। अभी हमने इनके एक दिन में देखे ना वर्ष, कितने वर्ष हुए एक दिन में? ये देखिए, चारों युगों की आयु मिलाकर इतने हुए, 43,20,000। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके एक उसका दिन होता है ब्रह्मा जी का। तो जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होकर रात्रि शुरू होती है, तो इंद्र सहित शेषशायी श्री नारायण जी त्रिलोक को समेट के शयन कर लेते हैं। इंद्र सहित शेषशायी नारायण तक त्रिलोक को समेट के शयन कर लेते हैं। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, स्वर्ग से नीचे नीचे, स्वर्ग के ऊपर वाले नहीं, स्वर्ग के नीचे नीचे उनका नाश हो जाता है। इन तीनों लोकों के अंदर पाताल से लेकर स्वर्ग तक 10 लोकों की संपूर्ण जो भी प्राणी है, पदार्थ है, सामग्री है, सब लय हो जाती है। अब इस समय महर लोक की सीमा तक जल आ जाता है। महर लोक का भी कुछ भाग जल में हो जाता है। जन लोक, तप लोक, सतलोक कल्पांत स्थायी है, और ध्रुव लोक भी कल्पांत स्थायी है, वह भी बच जाते हैं, मतलब इस वक्त उनका लय नहीं होता। और ये वर्णन भी आ रहा है कि जब ब्रह्मा जी का दिन हुआ तो सृष्टि है, जब वो रात्रि है तो सृष्टि का लय है। तो एक महीने में 30 बार प्रलय हो जाती है। नैमित्तिक प्रलय ब्रह्मा जी के एक महीने में 30 बार हो जाती है। अब देखते हैं हम इसका वर्णन वृत्तांत मुक्तावली से। अपनी बीतक वृत्तांत मुक्तावली से। अब नैमित्तिक प्रलय वर्णन। वर्णो भेद बनाई, अब सुनियो नैमित्तिक कही। प्रलय त्रैलोकी आई, ब्रह्मा कौसो दिवस कही। सुंदर सा जी सुनिए नैमित्तिक प्रलय के भेदों का वर्णन। 3 लोक है, भू भुआ स्वर्ग। कि प्रलय ब्रह्मा के दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा की रात्रि होती है। पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और तले पाताल। चतुर्युगी जब सहस विवि, बीते समय समान। निशिबासर विधि को यही फेर त्रिलोकी जान। जब सतयुग, त्रेता, दापर और कलयुग, इनकी चतुर्युगी 1000 वर्ष 1000 बार बीतती है। 1000 बार इनकी चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा की रात्रि होती है, जिसमें त्रैलोक की प्रलय हो जाती है। ता मध्य एक सहस बीती चौकड़ी जाए। एक दिवस परमानिये देवरीति समझाए। शास्त्र ये बताते हैं जब 1000 चतुर्युगी का समय बीत जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। पलट त्रिलोकी सत्वती, ग्रसे तमुगुण ताहि। निंदा प्राप्ति हुई तब रजोगुनी अजमाहे। दिन में त्रिलोक के पालन पोषण के लिए सतोगुण प्रधान रहता है, और तमोगुण आने पर तीनों लोकों को प्रलय कर सहार ग्रसित कर लेता है। उसके बाद रजोगुण की प्रधानता में ब्रह्मा जी निद्रा में चले जाते हैं। जब जल बूढ़त लोक दश, निशि जब अम्बुजात। 4 लोक रही जात हैं, जब लोग होत प्रहलाद। जब 7 लोक ऊपर के 3 लोक सब 10 लोक जलमग्न हो जाते हैं। रात्रि में ब्रह्मा जी जब नींद में चले जाते हैं तब ऊपर के 4 लोक प्रभात होने तक स्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि हुई
इंद्र से लेके शेषशायी नारायण तक सब जलमग्न हो गया। अब उनका दिन होगा तो वापिस से सृष्टि का उदय हो जाएगा। ऊपर के 4 लोक हैं। ऊपर के कौन कौन से हैं? महरलोक, सतलोक, तपलोक और सत्यलोक। ध्रुव मंडल लो जल चढ़े, स्वर मेहर की सन, सूखे सब जल प्रात लो, लोक निवास प्रबंध। कितने अच्छे से वर्णन आया है कि प्रलय का जल स्वर्ग लोक के ऊपर ध्रुव मंडल तक चढ़ जाता है, जो स्वर्ग और महरलोक के बीच में हमने देखा। ब्रह्मा की सुबह होने पर वह जल सूख जाता है और तीनों लोकों में जीव निवास करने की व्यवस्था हो जाती है। तो इस तरह से ब्रह्मा की प्रतिनिषि विषय आदहि त्रिजग विनाश, प्रात भय फिर होत है नित्य प्रति यह वित जास। ब्रह्मा जी की हर रात्रि में तीनों लोकों का विनाश हो जाता है। हर बार उनके दिन होने पर त्रैलोकी की रचना होती है। अब देखिए कितनी हो जाती है। त्रिश पड़े एक मास में त्रय छठ ऊपर 60, सम्मत में इतने सही ये चित्त बांधा घाटी। की सुंदर सा जी को आह्वान कर रहे हैं कि अपने चित्त में बिठा लीजिए कि ब्रह्मा जी के एक महीने में 30 बार और वर्ष में 360 प्रलय होती है। तो ये हुई प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। ये शास्त्रों से, देवी भागवत से प्रमाण है कि नैमित्तिक प्रलय उसे कहा जाता है जिसमें तीनों लोग स्वर्ग, मृत्यु, पाताल 10 लोग नष्ट हो जाते हैं। उस वक्त पाताल से स्वर्ग तक 10 लोग जल में डूब जाते हैं। 10 लोगों की आत्माओं को, 10 लोगों के जीवों को अपने अंदर लेकर अनंत आसन शय शिव पुरुष शेषशायी भगवान शयन कर जाते हैं। इसी को नैमित्तिक प्रलय कहा है। तो ये हमने देखा नैमित्तिक प्रलय में। ये देखिए यहां से स्वर्ग लोक से नीचे नीचे ये सब प्रलय हो जाता है। कब? जब ब्रह्मा जी का दिन, जब ब्रह्मा जी का एक दिन यानी उनकी रात्रि होती है तो ये प्रलय हो जाते हैं। जब वापिस प्रातःकाल होती है तो पुनः ये सृष्टि का उदय हो जाता है। तो इस तरह से हमने नित्य प्रलय देखा भी हुआ है। इंद्रपुरी नैमित्तिक प्रलय में यहाँ तक नाश होता है। अब इसके बाद आएगा प्राकृत प्रलय। प्राकृत प्रलय में क्या है? प्राकृत प्रलय में ये 14 लोग, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, ज्ञान शक्ति गायत्री, महाविष्णु के सूक्ष्म में महतत्व जो सूक्ष्म तत्व है, यहाँ तक सूक्ष्म शरीर तक का सब लय होता है। प्राकृत प्रलय में ये महत तत्व से लेके नीचे शेष शय नारायण तक सब लय होता है। तो इसको देखते हैं। प्राकृतिक प्रलय ये कब होती है? जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की आयु बताई गई 100 वर्ष। लेकिन ब्रह्मा की आयु जो कही गई उससे विष्णु की आयु बहुत ज्यादा है और विष्णु से रुद्र की बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो गणना की गई है वो ब्रह्मा जी की आयु से, कि ब्रह्मा जी की आयु जब 50 वर्ष की होती है तब एक पराध होता है। 2 पराध होने पर ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु हो जाती है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु कही गई तो 100 वर्ष की आयु होने पर ये अपने कारण के विशेष लय को प्राप्त हो जाते हैं। और महत तत्व तक की जो हमने देखा ना, सूक्ष्म शरीर महत तत्व, वहां तक की सभी यावत सामग्री लय को प्राप्त हो जाती है। अब ये देखते हैं हम चौपाइयां वृतांत मुक्तावली से। ये नैमित्तिक प्रलय कही, अब तीजो पहचान। नैमित्तिक प्रलय की बात हो गई, अब तीसरी की पहचान करते हैं। प्राकृत नाम प्रसिद्ध ये कहत अवान्तर आन। अब नैमित्तिक प्रलय को बताकर तीसरी प्राकृत प्रलय की पहचान कराते हैं, जिसे अवान्तर प्रलय भी कहते हैं। महादिक ब्रह्मांड युक्त 3 सुरादिक धाम, प्रकृति रहे कारज मिटे ताते प्राकृत नाम। प्रकृति की जितने भी सृष्टि कार्य है, महतत्व हो गया, विराट ब्रह्मांड हो गया, देवों के धाम हो गए, ये सब प्रलय में मिट जाते हैं। केवल प्रकृति कारण रूप रह जाती है, यानी सात शून्य ऊपर महाकारण, कारण और महाकारण रह जाता है। इसलिए इसे प्राकृत प्रलय का नाम दिया गया। अब इन्होंने पूरा बताया है कि किस तरह से, हमने देखा था ना कि 3 गुणों से पूरा विस्तार होता है, 5 तत्वों का भी, तन्मात्रा का भी, इंद्रियों का भी। तो पूरा वर्णन यहाँ बता रहे हैं। पृथ्वी तत्व अपने गुण गंध में लीन हो जाती है। हमने देखा था जो तमो गुण है उससे तन्मात्रा का विस्तार होता है, तन्मात्रा से भूत का यानी पृथ्वी,
जल अग्नि वायु का। तो पृथ्वी अपने गुण गंध में लीन हो जाती है, जल अपने गुण रस में लीन हो जाता है, अग्नि तेज रूप में हो जाता है, वायु स्पर्श में और आकाश शब्द में। फिर ये जो तन मात्रा है ये तम रूपी अहंकार यानी तमोगुण में लीन हो जाती है। वे सब 10 तत्व अनंत गुणों में लीन हो जाते हैं। कर्म और ज्ञान इंद्रियां जो रजोगुण से बनी थी वो भी रजोगुणी अहंकार में रजोगुण में, और 10 इंद्रियां और 4 अंतस्करण के जो 14 देवता थे वो भी सात्विक अहंकार में समा जाते हैं। अंतःकरण चतुष्ठी 10 इंद्रिय परमाण, तिनके देव चतुर्दशो सात्विक में लय प्रमाण। मन बुद्ध चित्त अहंकार ये चारों अंतस्करण 10 इंद्रियां और इनके जो देवता गए हैं ये सतोगुण सात्विक अहंकार में लीन हो जाते हैं। जड़ चेतन बपु अहम जो तामे मिली ये तीन, महत तत्व में मिलत सो महत प्रकृति में लीन। अब इसको अपन नक्शे से समझते हैं। ये देखिए हमने देखा था कि ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें इसका पूरा सूक्ष्म है। 14 लोग ज्योति स्वरूप ज्ञान शक्ति सब इसके अंगभूत थे। तो यहां तक का पूरा लय हो जाता है। जो इसके अंदर सूक्ष्म है महतत्व तक यानी ये 14 लोग अष्टावरण ज्योति ज्ञान शक्ति गायत्री ये सब लय हो जाते हैं। तो वो चीज कही गई है। जड़ चेतन की बात हुई थी, जड़ चेतन ग्रंथि, और अहम की बात हुई थी कि जो शेष नयन का अहम है वो ज्योति स्वरूप है। ये जब जाके महतत्व में मिल जाते हैं और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रकृति बिन और कछु बच्चों न को ठोर, प्राकृत ताको नाम है ताकि विधि एक और। अब बता दिया गया कि जो प्रकृति और पुरुष यानी कारण और महाकारण, प्रकृति हुई कारण, कारण शरीर सात शून्य इच्छा शक्ति, और पुरुष हुई महाकारण। तो इन दोनों के बिना कुछ नहीं रहा। कारण और महाकारण शरीर है, बाकी नीचे का सब नाश हो गया। अब एक और प्रकृति है जिसकी विधि कुछ अलग है। वो क्या है कि दो तरीके बताई गई। एक तो जब 100 साल की आयु होगी तब प्राकृत लय होना ही होना है, लेकिन उससे पहले अगर धनी की इच्छा है कि महाविष्णु को जागृति हो जाए, सद अव्याकृत का अव्याकृत ब्रह्म का जो सपन टूटेगा तो सृष्टि का लय हो जाएगा। तो उस वक्त ये मायने नहीं रखता है कि ब्रह्मा जी की 100 साल आयु हुई कि नहीं हुई। तो इस तरह से दो, कालिक और अकालिक। प्रकृत कालिक एक है, द्वितीय अकालिक चांद, ताही अवंतर कहते हैं श्री शुक वचन प्रमाण। दो प्रकृति हुई, एक को कालिक कहते हैं दूसरे को अकालिक, जिसका वर्णन सुखदेव जी ने बताया। जबे आयु ब्रह्मांड की पूर्ण होत प्रमाण, ता समय लय प्रगट जो कालिक प्रकृति चान। जिस समय ब्रह्मांड की आयु पूरी हो गई यानी 100 वर्ष ब्रह्मा जी के पूरे हो गए तो लय होना ही होना है, तो उसे कालिक प्राकृतिक लय समझे। बिना काल जो होता है ताही अकालिक जानी, यही अवंतर कहते हैं प्राकृत द्वितीय बखानी। यही अकालिक प्रलय में पंचदेव अरुवेद, अक्षर ब्रह्म ही लखे लीला अनगणित भेद। जो प्रकृति काल से परे है वो अकालिक जाने। जब अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत, उसका जो जो स्वपन कहें, उसकी जो अंधकार कहें या मोह सागर कहें, वो जब टूटता है तो जो स्वाप्निक चिंता माँ विष्णु है तो उसका लय होना निश्चित है। तभी कहा जाता है ना कि आदि नारायण को शुद्धि नहीं है, जिस दिन उसको शुद्धि हो उस दिन इस ब्रह्मांड का लय है। तो अगर धनी ने चाहा कि इस ब्रह्मांड को अब जागृत करना है तो उस वक्त ये मायने नहीं रखेगा कि ब्रह्मा जी के 100 साल हुए कि नहीं हुए, तो वो प्राकृतिक प्रलय उस बिना समय के भी हो जाएगी। अब ये देवी भागवत में इसका प्रमाण है प्राकृतिक प्रलय का। प्राकृतिक प्रलय उसे जानना जब सारी पृथ्वी के प्राणी अदृश्य हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सारा विश्व, विश्व यानी जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म यानी महतत्व की यावत पदार्थ कारण में समा जाते हैं, जल में डूब जाते हैं। अभी किस में समाएंगे? लय होगा तो ये कारण शरीर में जाके समा जाएंगे। हमने देखा था ना, अष्टावरण महतत्व में, महतत्व कारण शरीर में, कारण शरीर महाकारण शरीर में। तो ये इच्छा शक्ति कारण शरीर सात शून्य में समा जाएंगे और इस वक्त जल में डूब जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भी अपने मूल भूत में समा जाते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। अब प्राकृतिक प्रलय एक बार नक्शे से भी हम देख लेते हैं। ये यहां तक
ये देखो यहाँ नक्शे में भी लिख रखा है प्राकृतिक प्रलय। मह तत्व का सब कुछ नाश हो जाता है, वो इस कारण शरीर में समा जाता है। ये अब 3 प्रकार की प्रलय का वर्णन हो गया। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृतिक प्रलय। अब है आत्यांतिक महाप्रलय। इसमें भी 2 भेद है। एक क्या, कि जब आत्मा के जन्म मरण के बंधन मिट जाए, उसे अखंड पद की प्राप्ति हो जाए। और ये कब होगी? जब मोह के बंधन से छूट के परमात्मा के अखंड स्वरूप का अनुभव होता है। हम सुंदर साथ पे मेहर, हमें सतवाणी मिली है। इस सतवाणी के चिंतन मथन से हमें सत का पता चलता है, अपने असल मुकाम का हमें पता। आज हम कहते हैं कि हम धनी चरणों में बैठे हैं मूल मिलावे में। अब उस रहनी पे चल के जो धनी ने हमें हुक्म किया है, हमें उस अखंड स्वरूप का अनुभव करना है, श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप का दीदार करना है। तो आवागमन के चक्कर से छूट गए हम, धनी चरणों में, गुम्मत जी में, शेरा जी के चरणों में पहुंच गए। तो और इसी तरह से कबीर जैसे हुए जिन्होंने मतलब बेहद में स्थान पाया। तो ये हुई व्यष्टि प्रलय। और जिस प्रलय में सगुण निर्गुण निराकार सत असत तमाम स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कारण महाकारण 4 शरीर देखे ना हमने, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। महाविष्णु देखा, फिर महाविष्णु हमने देखा कि माँ शून्य, जो शून्य समष्टि आई घेरकर, 5वीं शून्य समष्टि, वो महाशून्य संपूर्ण षड समष्टि अपने सद अव्याकृत, यानी अव्याकृत ब्रह्म से जहां सृष्टि का उदय हुआ था, में लीन हो जाए, तो वो महाप्रलय हुई। स्थूल सूक्ष्म में समाएगा, सूक्ष्म कारण में, कारण महाकारण में। महाकारण महाविष्णु जो है, वो जो हमने देखी थी 5वीं षड समष्टि, यानी उसको कहेंगे महामाया, आगे पढ़ते हैं। और ये महामाया समाएगी जाके सद अव्याकृत में। तो इस तरह से ये हुई महाप्रलय। ये तो चौथी क्या हुई? महाप्रलय। अब महाप्रलय का वर्णन वृतांत मुक्तावली से। पुरुष प्रधान अनादि जो निज अव्याकृत जान, नींद पुरुष तामे रह जाग उड़े निदान। पुरुष और अनादि प्रकृति को अक्षर अपने चौथे अव्याकृत पाद में देखते हैं, जहां पुरुष निद्राधीन हो जाता है और जागने पे नींद का संसार मिटा डालता है। जब तक वो पुरुष निद्रा के अधीन है, तभी तक ये ब्रह्मांड है। जिस दिन निद्रा खत्म, तो ये ब्रह्मांड भी खत्म। तो उस वक्त जैसे हमने अभी देखा उसमें प्राकृत प्रलय में, तो उस वक्त ये महत्व नहीं रहेगा कि ब्रह्मा जी के 100 साल हुए कि नहीं हुए। नारायण जो आदि है मोह नींदता गेर, चिद अक्षर जागे उभे मिटे लगे नहीं छेर। नारायण आदि पुरुष है जिन्हें मोह निद्रा घेर लेती है, लेकिन चिद स्वरूप अक्षर के जागते ही नारायण और मोह निद्रा दोनों के मिटने में देर नहीं लगेगी। एक ही बेर मुक्त हुई रहे जीव सब जाई, समटी सकल निज प्रकृत में आत्यात्मिक सो आई। तब एक ही बार में सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। वे जीव अक्षर की निज प्रकृति में सिमट जाएंगे। उनकी महाप्रलय आत्यांतिक प्रलय हो जाती है। अव्याकृत निज मूल को सबल ब्रह्म मदि बीज, ए तो रहे अखंड सब यामे कछु न चीज। अव्याकृत का जो मूल है सबलिक ब्रह्म बीज की तरह है, वो अखंड है, उसमें कुछ भी नष्ट नहीं होता। तो हम नक्शे से देखते हैं। जब महाप्रलय होगी, तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण शरीर जो हमने देखी थी, 5वीं शून्य समष्टि, महाअंधकार कहे, महामाया कहे, जो हमने देखा था कि अव्याकृत में सुमंगला शक्ति है और ज्योति स्वरूप है। सुमंगला शक्ति ज्योति स्वरूप को निर्देशित करती है कि खेल की रचना हो। फिर मोहसागर की उत्पत्ति होती है, जिसमें अंड, और इसमें जब जीव का आभास होता है ज्योति स्वरूप के, उससे मन से, तो आदि नयन की उत्पत्ति। और आदि नयन जो कहता है कि एक को है बहुश्याम, तो इस ये हमने देखा, ये पूरे इसकी उत्पत्ति होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। तो ये जो है, ये जो अपन ये 4 शरीर देखे, ये पूरा किस में जाके समाएगा?
उस मोह घने मोह सागर में, और घना मोह सागर किस में जाके, अव्याकृत में। तो वो होगी महाप्रलय, क्योंकि जिसका उदय जहां से होता है वही तो लय होगा। प्रकाश हिंदुस्तानी हमें क्या पुकार रही है वाणी राजी की, हमें हमारे के लिए क्या पुकार कर रहे हैं राजी। महाप्रलय होसी जब लग, तब लो रहसी अंधेर जी, ता कारण पीयू जी करे रे पुकार, जिन भूलो इन बेर जी, जिन भूलो इन बेर जी। महाप्रलय काल तक ये अंधकार में रात्रि और ये मायावी जगत की लीला चलती रहेगी, अंधेर रहेगा। लेकिन इस अंधेर में भी हमें सतवाणी मिली है, और शिवराज जी फिर पुकार कर रहे हैं, कभी सत्संग के माध्यम से, और कितने तन बदल बदल के परमहंस कितने दुख सहे जागृत करने के लिए, कि फिर पुकार कि अपनी नजर को धनी चरणों में लगाओ और अपने जन्म को सार्थक करो। एक एक परमहंस जो हुए, सदगुरु हमारे हुए, सबने कितनी कसनी करी सुंदर साथ को जागृत करने के लिए। कितना उनके दिल में तड़प थी कि सुंदर साथ धाम की सुधि ले, पिया चरणों में निवास पाए। तो फिर वाणी हमें पुकार रही है कि अनगणित जन्म मरण के से बचाने के लिए प्रीतम आपको फिर पुकार रहे हैं कि ऐसा शुभ अवसर फिर नहीं मिलेगा। पांच तत्व छठी आत्मा, शास सबो एमत, यो निर्माण बांध के लिए सुपन किया सत। ये शरीर पांच तत्वों से निर्मित है, हमने देखा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जिस तरह से इस पिंड का निर्माण हुआ है वैसे ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और छठा उसमें क्या है, जो संचालक है वो छठी सत्ता है, जिसे आत्मा कहा गया है। तो सब वेद शास्त्रों का यही मत है कि इस स्वप्नवत संसार पिंड ब्रह्मांड का जो भी साकार निराकार रूप अपने को दिखाई दे रहा है, मनुष्य ने उसी को सत्य मान लिया है कि मानो ये कभी नष्ट ही नहीं होगा। जो स्वप्नवस्त है, जो काल के ग्रस्त है, जो महाप्रलय के अधीन है, नाशवंत है, इसके आगे न जानने पर उस स्वपन नाशवंत कहते हुए भी मनुष्य ने स्वपन को ही सत्य मान लिया है। अब ये शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है। शेषय, नारायण, शंभु आदि जितने भी वैभव देव आदि हैं, वे सब के सब अपने लोक को समेटकर महाविष्णु आदि नारायण में, जो सबके सब पहले देखा ना कि ये सब कि सब अपने अपने लोक को समेट के महाविष्णु में आदि नारायण में लीन हो जाते हैं। और आदि नारायण महाविष्णु प्रकृति यानी पांचवी शर समष्टि मोह माया शून्य में विलीन हो जाते हैं। और प्रकृति यानी महामाया जो हमने देखी पांचवी शर समष्टि, वो अपने मूल स्वरूप सद अव्याकृत में विलीन हो जाती है। इस तरह से महाप्रलय के समय व्यष्टि समष्टि शर पुरुष का लय होना, इसको भी आत्यांतिक महाप्रलय कहते हैं। तो इस तरह से सुंदर साहब जी हमने चार प्रकार की प्रलय को आज जाना। नित्य प्रलय जो मृत्यु लोक में है, इंद्रलोक तक की सीमा में स्वर्ग लोक से नीचे नीचे यहाँ पर प्रलय कही गई नैमित्तिक। प्राकृत प्रलय में सूक्ष्म शरीर तक का लय। महाप्रलय में स्थूल सूक्ष्म में, सूक्ष्म कारण में, कारण महाकारण में लीन होगा। और महाकारण पांचवी शून्य समष्टि महामाया में लीन होएगा, और महामाया सद अव्यकृत में लीन होएगी। तो इस तरह से ये अपना विराट का शर पुरुष का आज संपूर्ण होता है शिवराज जी की मेहर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी।